मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के रोनाल्ड को देखते हैं जो कि अपनी गन में गोलियों को लोड कर रहा होता है। और अब वो अपनी गन को लेकर अपने पेरेंट्स के कमरे में जा रहा होता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स सो रहे होते हैं और इसी दौरान वो उन पर गोलियां चलाने लगता है। अब वहाँ पर गोलियां चलने की आवाज की वजह से उसके भाई बहन भी जग जाते हैं। अब इसके बाद वो बारी बारी पूरे परिवार की हत्या करने लगता है और इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें कैथी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके 3 बच्चे होते हैं और वो अपने दूसरे पति जॉर्ज के साथ रहती थी। अब हम देखते हैं कि कैथी और जॉर्ज दोनों अपने लिए एक दूसरा घर देखने जा रहे होते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बस वही घर है जहाँ पर रोनाल्ड ने अपने पूरे फैमिली को मार डाला था। और यहाँ पर ये लोग इस घर को देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि ये घर काफी बड़ा होता है और ये घर उन्हें बहुत ही कम कीमतों पर मिल रहा था। लेकिन जॉर्ज को यहाँ पर इस घर का बहुत कम कीमतों में मिलना उसे कुछ अजीब लग रहा था। तब जॉर्ज जब यहाँ पर एक औरत से उसके बारे में पूछता है तो वो औरत उस घर में हुए 2 साल पहले की घटना को बताने लगती है और इस बात को सुनकर कैथी थोड़ा डर भी जाती है। तब यहाँ पर जॉर्ज उसे समझाता है कि कत्ल घर ने नहीं बल्कि यहाँ पर रहने वाले लोगों ने किया था और आखिरकार वो इस घर को खरीदने का निर्णय ले ही लेते हैं और बहुत जल्द ही वो अपने इस नए शानदार घरों में शिफ्ट हो जाते हैं। और अब सारे लोग इस घर में आकर बहुत खुश थे क्योंकि ये घर वाकई में काफी बड़ा और बहुत ही शानदार होता है। अब रात में कैथी जब अपने बेटी मिथिल को सुला रही होती है तब मिथिल अपनी माँ से पूछता है कि क्या जॉर्ज कभी उसके पिता की जगह ले पाएगा। तब यहाँ पर कैथी उसे बताती है कि जॉर्ज उसके पिता की जगह नहीं लेना चाहता बल्कि सिर्फ उसका दोस्त बनना चाहता है। और यहाँ पर इन दोनों की बातें जॉर्ज भी सुन रहा होता है। तब यहाँ पर कैथी अपनी बेटी को किसी से बात करते हुए सुनती है लेकिन जब कैथी जाकर अपने बेटी के कमरे में देखती है तो वो वहाँ पर बिल्कुल अकेली होती है। लेकिन कैथी के पूछने पर उसकी बेटी ने उसे बताया कि अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी जिसका नाम जूडी है। दरअसल यहाँ पर हमें पता चलता है कि जूडी रोनाल्ड की बहन होती है जिसको उसने सभी परिवार वालों के साथ में मार दिया था। और यहाँ पर जूडी सिर्फ चेल्सिया को ही दिखाई देती थी। एक दिन जब जॉर्ज लकड़ियाँ काट रहा था तब अचानक से चेल्सिया गायब हो जाती है और सारे लोग अब उसे पूरे घर में तलाशने लगते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती और बाद में वो बोट हाउस में मिलती है। सबके पूछने पर चेल्सिया बताती है कि अपने फ्रेंड को बोट हाउस दिखाने के लिए लेकर आई थी। अब रात में मिशेल उठता है और उसे बाथरूम जाना होता है तो इसलिए वो अपने भाई को जगाता है लेकिन नींद में होने की वजह से उसका भाई उसके साथ चलने से मना कर देता है जिसकी वजह से मिशेल को अकेले ही जाना पड़ता है। अब यहाँ बाथरूम में जाने के बाद मिशेल को पता चलता है कि वहाँ पर पानी ही नहीं आ रहा। तभी उसको अपने पीछे से कोई आहट सुनाई देती है और तभी वो इस दौरान अपने पीछे देखता है तो उसके पीछे एक बहुत ही भयानक दिखने वाला इंसान होता है और उसकी आंखें पूरी तरीके से सफेद और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और इसी दौरान उसके नल से खून टपकता हुआ दिखाई देने लगता है जिसे देखकर मिशेल बहुत ही डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और वापस आकर अपने कमरे में सो जाता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज के अंदर किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है जिसके बाद उसने सारे घर वालों की हत्या कर दी है और बाद में वो खुद को भी गोली मार लेता है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि अचानक से जॉर्ज नींद से उठता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉर्ज का ये एक भयानक सपना था और इसे देखकर जॉर्ज काफी घबरा जाता है और खुली हवा खाने के लिए वो खिड़की के पास जाता है। तो इसी दौरान वो देखता है कि उसके बोट हाउस का दरवाजा खुला हुआ है जिसके बाद वो भागता हुआ बोट हाउस के पास जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी चेल्सिया फिर से बोट हाउस में गई होगी। लेकिन उसके जाने के बाद वो देखता है कि चेल्सिया वहाँ पर नहीं है। इसके बाद वो वहाँ पर पानी में कूद जाता है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं उसकी बेटी पानी में तो नहीं गिर गई है लेकिन उसे वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता। तब जब वो बोट हाउस से बाहर निकल कर आता है तो वो देखता है कि चेल्सिया उसी खिड़की से उसे देख रही होती है और वो देखता है कि उसके ठीक पीछे एक अनजान लड़की भी खड़ी होती है और ऐसा देखकर जॉर्ज और भी डर जाता है। अब इसके बाद वो भागता हुआ चेल्सिया के कमरे में जाता है और अंदर जाने के बाद जॉर्ज ने जो देखा उसके बाद वो तो एकदम हैरान ही रह गया और वहाँ पर पहुंचकर वो देखता है कि चेल्सिया अपने कमरे में आराम से सो रही है और वहाँ पर उसके अलावा कोई भी नहीं है। इसके बाद जॉर्ज जब अपने कमरे में आता है तो वो देखता है कि उसका कुत्ता दीवार के किनारे में कुछ खोदने में लगा है और ऐसा देखकर जॉर्ज को लगता है कि जरूर इस दीवार के पीछे कुछ है। जॉर्ज जब उसे देखने ही वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर उसके पास कैथी आ जाती है। वो उससे पूछती है कि इतनी रात हो जाने के बावजूद तुम इस बेसमेंट में क्या कर रहे हो, जिस पर जॉर्ज उसे बताता है कि उसे नींद नहीं आ रही है और यहाँ पर वो कैथी पर थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है। अब जॉर्ज का ये बदला रवैया कैथी को बहुत अजीब लगता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जॉर्ज और बिली लकड़ियाँ लेकर आते हैं। इसके बाद हम कैथी को देखते हैं और वो जब अपने फ्रिज की तरफ देखती है तो वहाँ पर कुछ लिखा होता है कि उन्हें पकड़ो और उन्हें मारो, जिसे पढ़कर कैथी बहुत ही घबरा जाती है। तो वो जाकर जॉर्ज से पूछती है कि क्या वो सब फ्रिज में उसने लिखा है। अब जॉर्ज काफी हैरान होता है लेकिन जब कैथी फिर से फ्रिज की तरफ देखती है तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता है। तब यहाँ पर कैथी को लगता है कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन है। अब एक रात हम देखते हैं कि जॉर्ज और कैथी दोनों डिनर पर जाना चाहते हैं और यहाँ पर कैथी अपने बच्चों की देखभाल के लिए एक बेबी सीटर लीना को बुला लेती है। अब शुरू में तो बच्चे इसे देखकर काफी खुश नहीं होते लेकिन फिर वो बाद में मान जाते हैं। अब यहाँ पर कैथी लीना को पूरा घर दिखाती है। अब हम देखते हैं कि कैथी और जॉर्ज दोनों डिनर पर जाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। अब इधर लीना उन बच्चों को बताती है कैसे रोनाल्ड ने अपनी पूरी फैमिली को मार डाला। अब यहाँ पर वो उन्हें बताती है कि सबसे पहले उसने अपने कुत्ते को मारा, उसके बाद उसने अपने पूरे परिवार की बहुत बेरहमी से हत्या कर डाली। अब इसके बाद लीसा चेल्सिया के रूम में जाती है और बच्चों को बताती है कि ये जूडी का रूम था और उसकी लाश यहाँ की अलमारी से मिली थी। अब यहाँ पर वो बच्चे लीना को उस अलमारी में थोड़ी देर बंद रहने के लिए कहते हैं जिस पर लीना मान भी जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे जूडी की रूह दिखाई देती है और वो उसका हाथ पकड़कर अपने सर पर लगे गोली के घाव में घुसा देती है। इसके बाद यहाँ पर लीसा बहुत डर जाती है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और यहाँ पर अब बच्चों को एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है। अब घर जाने के बाद जॉर्ज को लगता है कि बच्चों ने लीजा के साथ मजाक किया
है और बच्चों को डांटने लगता है। तब उसकी माँ चेल्सिया से पूछती है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। तब यहाँ पर चेल्सिया अपनी माँ को बताती है कि लीना को जूडी ने ही डराया है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती और जूडी के मुताबिक जॉर्ज भी अच्छा आदमी नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज को सपना आता है और वो देखता है कि बोट हाउस से खून की नाली बह रही है और दरवाजा खोलने पर वो देखता है कि जॉर्ज वहाँ पर खून से लथपथ पड़ा है। अब वैसे ही सपने से जॉर्ज की आंख खुलती है और वो फौरन नहाने के लिए चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनके घर के हालात और भी ज्यादा बिगड़ते चले जाते हैं। अब यहाँ पर जॉर्ज छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करने लगता है। तब कैथी एक फादर के घर पर जाती है और उसे बताती है कि उसके घर पर कोई शैतानी छाया है। तब फादर उसे बताते हैं कि 1 साल पहले ठीक ऐसा ही केस उनके पास फिर से आया था, जिस पर वो पूछती है कि क्या वो केस डीफी फैमिली का था और फादर शॉक्ड रह जाते हैं। तब कैथी उन्हें बताते हैं कि वो भी उसी घर में रह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि वो फादर एक दिन कैथी के घर पर आते हैं। तब वहाँ के बच्चे के हाथ में वो एक ब्लैक टेडी बियर देखते हैं, जिस पर वो कैथी को बताते हैं कि ये टेडी बियर जूडी का था, जिसे उसके साथ ही दफन कर दिया गया था। अब यहाँ पर फादर घर को पवित्र करने के लिए वहाँ पर अपना वाटर छिड़कते हैं, लेकिन वो फर्श पर पड़ते ही गायब हो जाता है और इसी दौरान मक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड फादर पर हमला कर देता है। अब फादर यहाँ पर इन सबसे डर कर भागने लगते हैं। अब इधर जॉर्ज को हम देखते हैं जिसे फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगती हैं कि मार दो जिनसे परेशान हो। अब जॉर्ज परेशान होकर बाहर आ जाता है, लेकिन फिर भी ये आवाजें सुनाई देना उसे बंद नहीं होती। अब कैथी को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी जाकर न्यूज आर्टिकल्स पढ़ती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि रोनाल्ड ने अपनी फैमिली को इसलिए मारा क्योंकि उसे सारी फैमिली में शैतान नजर आने लगे थे और उसे भी ये पता चलता है कि ये घर कैचम नाम के एक आदमी ने बनाया था, जो कि शैतानों को मानता था, जो इंसानों को कैद करके उनकी बलि दिया करता था और बाद में उसने अपनी भी बलि दे दी थी, जिस पर कैथी समझ गई थी कि इस घर में कैचम की भी आत्मा थी, जिसकी वजह से जॉर्ज ये सब कर रहा है और बदल गया है। अब इधर हम जॉर्ज को देखते हैं जो कि बोट हाउस में कैचम की आत्मा को देखता है और उसके सामने वो अपनी गर्दन उड़ा लेता है। अब कैथी जॉर्ज को देखने के लिए बोट हाउस में जाती है। इसी दौरान जॉर्ज उस पर हमला करने लगता है। इसके बाद चेल्सिया कैथी को बेसमेंट में लेकर जाती है, जहाँ पर क्रॉस पर उसके सारे घर वालों के नाम लिखे होते हैं और ऐसा देखकर वो सारे लोग काफी डर जाते हैं और ये लोग अब अपना घर छोड़कर भागने लगते हैं और इसी दौरान कैचम की रूह सारे दरवाजों को बंद करने लगती है। अब कैथी खिड़की तोड़कर सारे लोगों को लेकर भागने लगती है। अब जॉर्ज उनके पीछे पड़ जाता है, जिसके बाद बिली रॉड से जॉर्ज पर हमला करता है और अब वो सारे लोग बोट में बैठकर दूर निकल जाते हैं। इसके बाद हमें ये सीन दिखाया जाता है कि कैचम जूडी की रूह को अपने साथ बेसमेंट में लेकर चला जाता है और उसके घर की हालत पहले जैसी हो जाती है और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।